मेरे भारत देश के सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई हिमांशु। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पशु की नस्ल में सुधार कैसे करें। तो मेरे पशुपालक भाइयों, जो सबसे पहले हम जानते हैं कि पशु की नस्ल में सुधार करने के लिए हमें कृत्रिम गर्भाधान की सहायता लेनी पड़ेगी। कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, एआई होती है, जो आप सभी जानते हैं कि जो सीमन होता है जिससे हमारे पशु की नस्ल सुधार होती है और हमारे डेयरी फार्म संचालित होता है, उसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि उसके अंदर दूध उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी बार अपने इंडिया के अंदर पशु चिकित्सक भाई होते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और उनको कई चीज़ें बताता हूँ जिससे वो ज़्यादा डेयरी फार्म में ज़्यादा अच्छी तरह अपना योगदान दे पाएँ। तो कई बार बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि हिमांशु भाई, हमारे भारत देश के अंदर जो अभी तक जो भी हम सीमन इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर होता है कि दूध उत्पादन क्षमता कितनी है पशु की, और जो हमारा बुल होता है उसकी जो माँ होती है उसने कितना दूध उत्पादन किया है अपनी पीक लैक्टेशन के अंदर। परंतु मेरे पशुपालक भाइयों, जो नस्ल सुधार होती है वो दूध उत्पादन से कई चीज़ें अटके होती है, उससे भी कई हाई लेवल की चीज़ होती है। क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा पशु हैं और दूध उत्पादन क्षमता भी बाहर की जो विकसित देश हैं उनसे थोड़ी सी कम है। पर हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी पशु हैं, ये थोड़ी सी कड़वी हो सकती है पर जो सच्चाई है वो ये है कि जो हमारे पशु हैं उनकी जो शरीर की बनावट है वो इतनी अच्छी नहीं है। कि जो हमारे पशुओं के जो पैर हैं उनकी बनावट है, जो उनका अडर है वो बिल्कुल टूटा हुआ लगता है कि वो इतनी अच्छी तरह उस पर ध्यान दिया नहीं गया। क्योंकि मेरे पशुपालक भाइयों, जो हमारे पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ज़्यादा रिसर्च हुई हैं वो ज़्यादातर ऐसे देशों के अंदर हुई हैं जहाँ पर एचएफ गायें हैं, जर्सी गायें हैं, और जो हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस हैं या बन्नी है या जाफराबादी है, उन पर इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, जिस वजह से हम उनके अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाए हैं, उनकी नस्ल सुधार में ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। और अगर हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे तब भी हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती हमारे जो देसी नस्ल के पशु होते हैं उनके बारे में। तो हमें क्या चीज़ करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा कि जो अगर नस्ल सुधार करनी है तो उसके अंदर सिर्फ दूध उत्पादन नहीं, उसके अंदर हमारे पशु के शरीर की बनावट, हमारे पशु के शरीर की कद काठी, हमारे पशु का अडर, हमारे पशु के पैर कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा मजबूती है, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता। और जो एक चीज़ होती है कि जिसका हमारे पशुपालक भाइयों को पता नहीं होता कि जब भी हम सीमन का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं कि हमें हमारे पशु के अंदर ये सीमन उपयोग करना है, तो उसके अंदर हम क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पशु है उसके जो अडर है और उसका लोटी है वो बिल्कुल छोटी है, तो हम ऐसे बुल का सीमन इस्तेमाल करेंगे जिससे जो उसका अडर होगा आने वाली नस्ल का वो बिल्कुल अच्छी ल्योटी हो, और उसकी जो टीट होते हैं, जो थन होते हैं, उनका साइज भी अच्छा हो, जिससे हम दूध निकालने में हमें कोई समस्या न हो। दूसरे क्या होता है कि हमारा पशु होता है उसके अंदर बांझपन की समस्या होती है। तो आज के समय के अंदर हम बिल्कुल हर प्रकार की जानकारी पहले से पता लगा सकते हैं कि हम जो सीमेन इस्तेमाल कर रहे हैं इससे जो आने वाली नस्ल होगी उसकी जो फर्टिलिटी होगी, प्रजनन शक्ति होगी, वो कितनी अच्छी होगी। क्या उसकी 1 से 2 ब्यात आने के बाद प्रजनन शक्ति खत्म हो जाएगी, या जो उससे आने वाली नस्ल होगी उनकी प्रजनन शक्ति कैसी होगी। और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने पशुओं के अंदर जो बांझपन की समस्या उसको बिल्कुल ख़त्म कर पाएंगे। मेरे पशुपालक भाइयों, हर बार ये नहीं होता कि अगर हमें डेयरी फार्म में मुनाफा कमाना है तो हमारे पास दूध उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए। और एक तरफ हम सोच के चलेंगे कि हमारा पशु 20 लीटर दूध देगा, पर 1 से 2 ब्यात आने के बाद वो बिल्कुल बांझ हो जाएगा, तो उससे हम क्या मुनाफा कमा पाएंगे, और उस पशु को हमें बहुत ज़्यादा सस्ते में बेचना पड़ेगा। और अगर आपका पशु सिर्फ 10 से 12 लीटर दूध देता है और वो हर साल समय पर गाभिन हो जाता है, समय पर ईट में आता है, और उससे दूध उत्पादन थोड़ा बेशक कम हो पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहेगा। और डेयरी फार्मिंग से संबंधित हर प्रकार की जानकारी जानने के लिए मेरे डेयरी गुरुजी इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज को फॉलो करें। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई हिमांशु। धन्यवाद।